लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। मैं धीरज शर्मा, आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। तो हम इससे पहले अल्फाबेट करा रहे थे रीजनिंग में, पार्ट 3 करा चुके हैं। आज उसी के पार्ट तीनों में से मिला करके कुछ हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, कुछ रूल के जो हमने यहाँ सवाल लिए हैं, जिससे कि हम बोल सकते हैं एक ही चैप्टर में अल्फाबेट चैप्टर को कवर किया जा सकता है इस तरीके के सवालों से। तो आज हम वही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं, जो कि एक ही वीडियो में आपको समाप्त हो जाएगी अल्फाबेट। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सवाल, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से देखना है तो आप हमारी लास्ट स्किप वाली 3 क्लास जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पहला सवाल हमें क्या दिया हुआ है। देखो, पहला सवाल दिया है हमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम क्रम में लिखे जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के साथ 11वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले हमें प्रश्न को बहुत बेसिक से समझना है, कोई जल्दी से नहीं समझना, बहुत आराम से समझना है, आराम से, कि हमसे प्रश्न में बोला क्या गया है। हमसे प्रश्न में बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या है मतलब? उल्टा। किस तरीके से लिखा जाए? उल्टे तरीके से लिखा जाए, मतलब जहां पर ए को होना था उसी जगह पर हम क्या लिखेंगे? हम जेड। व्युत्क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, हमने बताया था दाएं जो होता है जेड की तरफ होता है। जब हम ए से लेकर जेड लिखते हैं तो ये बोलते हैं दायां हाथ, यहां से जब चलेंगे तो, और ए से बोलेंगे तो बायां हाथ। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। अब देखो, हमने जब आपको पार्ट 1 और 2 और 3 पढ़ाए थे, इनमें बहुत बेसिक से समझाया था कि हमें किस तरीके से जोड़ना होता है, किस तरीके से संख्याओं को घटाना होता है जब हमसे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपके प्रश्न में कहीं भी 2 बार कोई रिपीट होता है, एक बार बायां और दायां, जब ये दोनों एक बायां और एक दायां होगा तो जब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। और जब दोनों समान होते हैं, बायां बायां होता है या फिर दायां दाएं होता है, तो तब क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो अब देखो, हमसे क्या बोला है, लिखे जाए तो बाएं से 8वां। अब क्या है, एक तरफ बायां और एक तरफ दायां, जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। बायां और दायां, बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 11वां, 11 और 8 को जो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। अब देखो, हमने इसे ओनली क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया। जब एक तरफ बायां और दायां आते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो 11 बाय 8 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा? 19। कितना हो गया? 19। अब हमें पता है कि ये अंग्रेजी किस प्रकार लिखी हुई है? व्युत्क्रम क्रम में। कैसे? व्युत्क्रम क्रम में लिखी हुई है। तो मतलब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टी लिखी हुई होती है। जब हमें उल्टे में से कोई संख्या घटानी होती है तो हम जब सदैव कितने में घटाते हैं? 27 में से। कितने में से घटाते हैं? 27 में से। तो देखो, इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 8 कितना 11, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा? 19। जब हमारी वर्णमाला है वो किस क्रम में लिखी है? व्युत्क्रम में लिखी है, तो हम 27 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितने बचेंगे हमारे पास? 8। कितना बचेगा? 8। और 8 होता है वो कौन सा अक्षर होता है? H। कौन सा अक्षर होता है? H। तो आंसर क्या हो जाएगा? H। ठीक। अगर आपको बेसिक से समझना है तो बेसिक से किस तरीके से समझेंगे? देखो, हमें क्या लिखा है? व्युत्क्रम जेड हो जाएगा x y डॉट 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 ए बी सी। क्या बोला इसने? बाएं से
8वें अक्षर इधर से चलेंगे, ठीक है, कितना 8वें अक्षर। अब क्या होगा उसमें, दाएं से 11वां अक्षर, दाएं से चलेंगे 11वां अक्षर, ठीक। अब इसके बाद क्या बोला, दाएं से 11वां अक्षर क्या हुआ, इसने पूछा है कि दाएं से 11वां अक्षर क्या हुआ। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से आपको बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप ये क्या कंपटीशन के लिए हमें होता है जितना जल्दी हम सॉल्व कर सकें, तो इस तरीके से काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस यही देखना है, जब भी अगर कहीं एक तरफ बायां बोले और एक तरफ दायां बोले, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अगर हमसे ये सीरीज क्रम सही होता, व्युत्क्रम नहीं होते, तो हम 26 सीधा हम जान देते कि 18 और 11 19 में अक्षर पर कौन आ रहा है। अगर हमसे पूछा है इसमें व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम में से क्या है, 27 में से हम घटा दें, 8 और 11 को जोड़ देंगे 19, 27 में से हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, और 8वें अक्षर पर कौन होता है, एच। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा हमसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर। अब अंग्रेजी वर्णमाला है वो हमारी बिल्कुल सीधी क्रम में लिखी हुई है, ना कि कोई विपरीत क्रम में लिखी हुई। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, देखो। अब 2 बार क्या आया, बायां और बायां, कितनी बार आया, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से घटा देंगे। जब 18 में से 7 को हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 11। कितना बचेगा, 11। और 11वां अक्षर क्या होता है, के। 11वां अक्षर क्या होता है, के। तो हम क्या कर देंगे, 18 - 7 बराबर 11, और 11वें का अक्षर क्या होता है, के। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। दो प्रश्न नंबर 3, अब क्या बोला उससे, BMO, EOQ, HQH, S, डॉट डॉट डॉट, अगला पद क्या होगा, मतलब इस खाली जगह में क्या आएगा। अब देखो, सबसे पहले हमें इसमें क्या है, ये सीरीज दी हुई है, हमें समझना होता है कि इस जगह पर बी है, सी छोड़ा, डी छोड़ा, क्या आया यहाँ पर, ई, मतलब कितने अक्षर का गया, 2 का। एफ नहीं है, जी नहीं है, एच। तो ये देखो, ये इन सब तीनों में फर्स्ट जो अक्षर है, इन सभी में क्या क्रम मिल रहा है कि 2 का गैप है। अब देखते हैं, एम, एन नहीं है, ओ, यहाँ पर कितने का, 1 का। पी नहीं है, क्यू, 1 का, मतलब क्रम क्या सही है। ओ, पी नहीं है, क्यू, ये भी सही है। आर नहीं है, एस, ये भी सही है। तो इसी प्रकार से बी के बाद सी नहीं, डी नहीं, ई, यहाँ क्या 2 का गैप, ई के बाद एफ नहीं, जी नहीं, एच, एच के बाद क्या होगा, 2 अक्षर का गैप आएगा, एच, आई नहीं, जे नहीं, क्या आएगा, कौन सा आएगा, के, क्या आएगा, के। अब देखो, एम, एन नहीं, ओ, पी नहीं, क्यू, आर नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, एस, क्या आ जाएगा, एस। अब देखो, ओ, पी नहीं, क्यू, आर, एस, तो टी को छोड़ देंगे तो जो अगला अक्षर क्या होगा, यू। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर हमारा ये तरीका जो अच्छा लगता है, तो आपको वीडियो को लाइक करें। हम आपको एक बार दोबारा से बता देंगे, हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम पहले अक्षर को देखेंगे कि इन तीनों के पहले अक्षर में क्या डिफरेंट है, कितने का गैप है, या फिर ये एक सीरीज बन रही है या नहीं। अब देखो, बी, बी के बाद एम, एम के बाद ओ, ठीक, इतने अक्षर का जो यहाँ गैप है, इतने का। और बी के बाद क्या है, एम, बी के बाद क्या है, एम। अब देखो, बी अगर हम इस तरीके से अगर एक बार अनुमान लगाकर देखें कि बी होता है दूसरे नंबर पर, एम होता है 13वें नंबर पर, ओ होता है 15वें नंबर पर। इसके बाद अगर देखें कि ई होता है 5 नंबर पर, ओ होता है 15वें नंबर पर, क्यू होता है 17वें नंबर।
ये सीरीज आपस में बन नहीं रही है, तो फिर हम इसके बाद क्या देखते हैं, इसका पहला अक्षर इसके पहले अक्षर के कितने का गैप है, इस अक्षर में इस अक्षर में कितने का गैप है, ये तरीका लगा। इसके बाद इस अक्षर ये अक्षर और ये अक्षर में कितने का गैप है। इन तरीके से हम तीनों अक्षरों को देख लेते हैं कि कितने अक्षर का गैप है, तो उसी के आधार पर हमारा जो अगला पद होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, अब देखो इसमें क्या दिया है डी, इसमें क्या दिया है पी, इसमें क्या दिया है बी। अगर हम डी, अब देखो डी के बाद क्या है हमारा एच, एच के बाद क्या है एल। अब डी और एच में कितने का गैप है, डी के बाद क्या चाहिए था ई एफ जी, कितने अक्षर का गैप 3 का। इसके बाद क्या है एच, अब एच के बाद आई जे के, फिर दोबारा से कितने अक्षर का गैप है 3 का, ये ठीक ये मिल गया। पी, पी के बाद क्यू आर एस, कितने अक्षर का गैप है 3 का। टी यू वी डब्ल्यू, कितने का 3 का। बी, बी के बाद क्या है, अब देखो बी के बाद हमारा क्या है यहाँ पर सी डी ई एफ, कितने का गैप 3 का। एफ, एफ का जी एच आई और जे, कितने का 3 का गैप। अगर हमें यहाँ अगला पद दिया नहीं है, क्या है अगला पद हमारे पास ऑप्शन में दिया था, हम दिखा लिए, तो हम उसी के आधार पर देखते कि उन तीनों में कितने का गैप है। जो हमारा होता उसमें हम क्या करते, ये वाली सीढ़ी ढूंढते कि उनमें 3 का गैप है या नहीं। ठीक, तो इसके आधार पर हम क्या कर लेते, 3 का गैप देख लेते, उसी के आधार पर हम अगला पद लिख देते। और हमारा इस तरीके के प्रश्न डिनोट करते हैं ऑप्शन के आधार पर, किसके ऑप्शन भी हमें किस तरीके से दिया है, ये उसमें फॉलो नियम कर रहा है या नहीं। हमें एक बार ऑप्शन भी को देख लेना चाहिए कि हमारे ऑप्शन है वो इस आधार पर दिए हैं या फिर और किसी आधार पर दिया हुआ, क्योंकि एक इसका ये भी आधार हो सकता है कि 4 एच कितने पर आएगा, एच एल कितने पर आएगा 12, पी कितने पर आता है 16, टी कितने पर आता है 20, एक्स कितने पर आता है 24। ठीक, अब देखो 4 4 4 4 4 24। इसके बाद क्या है कि 28 आएगा, 28 पर क्या होगा रिपीट, देखो यही होगा ना 28 पर रिपीट क्या होगा बी होगा, तो बी को हमने क्या कर दिया इनमें से 2 हो दिया। अब देखो 28, अब इसके बाद क्या है 32, 32 पर क्या आएगा एफ। अब इसके बाद क्या एफ, ये क्या है जब इजोटी के हिसाब से आप जानते हो कितना होता है 10, कितना होता है 10, तो 2 6 इसमें कितने गए 4 का, इसमें कितने गया 4 का, तो हमें पता पड़ गया 14, कौन सा आएगा 14, और 14 में कौन सा होता है एन, क्या होता है एन। अगर आपके पास ऑप्शन दिए हुए तो जिसका भी पहला पद एन होगा वही आंसर होगा 14। अब 18, इस पर क्या आ जाएगा यहाँ 18 और यहाँ क्या आ जाएगा 22, ये इसके ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो आपको पता है 18 क्या होता है आर, और वो 22 क्या होता है वी, क्या होता है वी, तो एन आर वी होता है, एन आर वी। इसे हम 2 तरीके से रख सकते हैं, किसके आधार पर, ऑप्शन के आधार पर। हमें ऑप्शन क्या दिया है, अब सोच रहे होंगे कि 2 अगर देखी जाए तो 4 4 8 4 12 4 16 7 20 4 24 4 8 32, क्या हुआ 32, तो इस आधार पर है। और 32 को हम क्या बोलेंगे 32, तो 32 को एबीसीडी का आधार पर लेंगे तो कौन सा पद आएगा बी लौट जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 5। देखो प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 5 क्या है, बी जेड ए डी वाई सी एफ एक्स ई
जे भी आई लुप्त पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है इसमें? लुप्त पद बताना है। देखो इसमें क्या बी और ए का गैप है, इसमें डी और सी है ना, इसमें एफ और ई, या फिर आप देख सकते हो बी, बी के बाद क्या है? सी का गैप है डी, डी के बाद ई का गैप है एफ, एफ के बाद क्या आना चाहिए था? जी, एफ के बाद किसका गैप होता है? जी, और आएगा क्या? एच, क्या आएगा? एच, क्या आ जाएगा? एच, एच के बाद आई का गैप और जे, ये क्रम मिल रहा है। इसके बाद आते हैं दूसरे। अच्छा अब देखो जेड बाई, ये क्या हो रहा है? बैक हो रहा है, तो देखो वी, तो यहाँ क्या होना चाहिए? डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो ए, बी नहीं है सी, डी नहीं है ई, एफ नहीं तो क्या आएगा यहाँ? जी, एच नहीं और आई, ये क्या हो जाएगा इसका अगला वाला क्रम, या बोल सकते हैं हम लोग पद। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके के लुप्त पद। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6। देखो साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका एक वीडियो को लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन बढ़ाता है, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो की जल्दी से लाने की कोशिश करें। तो अब प्रश्न नंबर क्या है? 6। प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? वही वाला क्रम कि इसने क्या बोला? प्रथम अर्धांश, 2 अर्धांश होते हैं। कितने अर्धांश होते हैं? 2 अर्धांश होते हैं। एक होता है हमारा ए से लेकर एम तक, दूसरा अर्धांश होता है हमारा एन से लेकर जेड तक। ये आपको मैंने पहले बता दिया था। इसने क्या बोला? हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? देखो हमें मुख्य चीज पता होना चाहिए कि हमें जो क्रम पूछा है वो दाएं से पूछा है या बाएं से। मुख्य चीज होती है जैसे कि ये लिख दिया, इससे सबसे पहले कहां से पूछा है? कि यहां से पूछा हमसे दाएं से, कहां से पूछा है? दाएं से। ये मुख्य चीज है। हम लास्ट में जो देखेंगे तो इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे, ये इसके आधार पर होता है। हमारा जो पहला प्रश्न था उसमें बोला था हमसे बाएं से, किससे बोला था? बाएं से, और इसमें बोला है दाएं से। ठीक, अब चलते हैं। इस प्रश्न को हम दोनों आधार से करेंगे। अब देखो एक बार देखते हैं, दाएं से 8वां और बाएं से 7, मतलब क्या? दोनों, एक दाया और एक बाया। 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15। कितने हो जाएंगे? 15। हमें लेना मतलब गिनना किधर से है? दाएं से। दाया कौन सा होता है? ये वाला जेड। इसने क्या बोला? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, मतलब एन से लेकर जेड तक तो सही रहेगा। ये होता है ए से लेकर एम तक, मतलब इसने क्या बोल दिया? उल्टा लिख दिया, ए बी डॉट 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 एम। 8 और 7 कितने हुए? 15। हमें पता 13 तक तो यहाँ आएगा 14, 15, तो 15वां अक्षर क्या होगा? बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं। देखो उसने बोला है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। प्रथम अर्धांश होता क्या? ए से लेकर एम तक। विपरीत जब लिखेंगे हम तो विपरीत क्या हो जाएगा? एम डॉट 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 ए बी। ठीक है, ये प्रथम अर्धांश। इसके बाद क्या बोला? प्रथम अर्धांश उल्टा हो गया, द्वितीय अर्धांश हमारा ज्यों का त्यों लिखना है, एन ओ डॉट 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 एक्स वाई जेड, जो है हमारा द्वितीय अर्धांश। अब इसने हमसे बोला क्या है कि दाएं से 8वें अक्षर के, दाएं से 8वें अक्षर के
अक्षर के बाएं। अब देखो आठवां अक्षर हमारा, चलो हम मान लेते हैं जैसे कि टी यू वी डब्ल्यू। तो ये कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, एक और मान लो एस। क्या हो गए? एस। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 3 और 3 6 और 2 8। दाएं से आठवां अक्षर ये हो जाएगा हमारा आठवां अक्षर दाएं से। इसे हम क्या है लॉन्ग तरीके से कर रहे हैं। अब दाएं से आठवें अक्षर के बाएं क्या बोला इसने? अब देखो ये इसका दाएं और ये इसका बाएं। सातवां अक्षर और इधर 7 आ जाएंगे तो कौन सा बनेगा? बी। सातवां अक्षर क्या होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे? एक बोला हमसे दाएं और एक बोला बाएं, तो 8 और 7 15। कितने हो गए? 8 और 7 15। अर्धांश कितने अक्षर का होता है? 13 का। कितने का होता है? 13 का। तो हमें पता है इस तक तो हमें गिनना नहीं। 13 14 15 15 में अक्षर क्या? बी। आंसर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला हमसे? चैंपियन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के साथ अपरिवर्तित रहेंगे? अब देखो एक शब्द दिया है चैंपियन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा मतलब कि हमें जिस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखा होता है 1 A B C D 2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, इस क्रम में हमको लिखना है। ओनली यही वाला शब्द हमें क्या है ए से लेकर जेड वाले क्रम में लिखना है और ये देखना है कि चैंपियन जो शब्द है इसके कितने अक्षर हमारे अपरिवर्तित रहते ज्यों का त्यों। अब देखो चैंपियन अब इसमें क्या वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित, इसे व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर क्या होता है हमारा? ए। तो देखो ए लिख देंगे। इसमें ए कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 बार लिख देंगे ए। इसके बाद वर्णमाला में बी आता है, बी है नहीं, कौन सा आएगा? फिर इसके बाद सी, तो सी लिख देंगे। ई आएगा, ई है नहीं, एफ नहीं है, जी नहीं है, जी। एच नहीं है, आई, जे के एल एम एन एन पी। टोटल अक्षर कितने इसमें से? 3 6 और 2 8, 2 4 6 8। अब देखो इसमें ये अक्षर क्या है? ज्यों का त्यों। तो इसने क्या पूछा है? कितने अक्षर के साथ अपरिवर्तित रहेंगे? तो कितने अक्षर हमारे ऐसे हैं जो कि अपरिवर्तित रहे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हमारा एक अक्षर ऐसा है जो कि हमारा अपरिवर्तित है। अब आप आराम से समझ गए होंगे कि हमें इस तरीके का सवाल आता है तो किस तरीके से करना है। अब आते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है? गैदर के प्रत्येक वर्ड को, क्या बोला हमसे? गैदर के प्रत्येक वर्ड को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? सेम जो मैंने अभी इस तरीके से समझाया सेम यही करना है। ओनली इसमें क्या बोला है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तो देखो दाया कौन सा आता है? होता है हमारा ये वाला जेड वाला, और बाया कौन सा होता है? जो हमारा ए वाला होता है। तो इसमें सेम यही पूछा है, ओनली इसमें लैंग्वेज क्या करती है हमारी? चेंज करती है। लैंग्वेज को क्या करनी होगी? बाएं से दाएं बोल दिया गया है।
अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। इसे से जो हमने प्रश्न नंबर 7 कराया है उसी के आधार पर आपको ये करना है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम आपको एक चीज बता रहे हैं और आपको शायद पता भी होगा अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो कि 26 अगस्त से बेसिक से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या स्टार्ट करने वाले, मैथ, जो कि सबसे पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड और सिंप्लीफिकेशन और भिन्न, जो कि हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और अपर लेवल तक लेकर चलेंगे। ठीक, तो आप इस बैच को आराम से आपके जितने भी ग्रुप है, आपके जितने भी फ्रेंड है, उन सभी को बता दें कि बेसिक से मैथ स्टार्ट होगा, जो कि सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। इसमें क्या बोला है, क्रिएटियोन में ऐसे कितने अक्षर हैं जितने की वर्णानुक्रम के अनुसार उतने ही दूर हैं। मतलब क्या है कि हमें जो एक वर्णमाला क्रम होता है, ए से लेकर जेड के बीच में जितने अक्षर का गैप होता है, उसी के आधार पर हमें इस शब्द में बताना है कि इस शब्द में कितने अक्षर का गैप है, जो कि वर्णमाला क्रम में होता है। क्रिएटियोन अदर CREATION, ठीक। सबसे पहले अगर हमसे इस तरीके का कोई सवाल आता है कि ऐसे कितने अक्षर है जितने की वर्णानुक्रम के अनुसार उतने ही दूर है, तो सबसे पहले आप इस पर काउंट नंबर डाल सकते हैं। तो सी कितने नंबर पर होता है, 3। सी कितने पर होता है, 3। आर कितने पर होता है, 18। कितने पर, 18। ई कितने पर होता है, 5। ए कितने पर होता है, 1। इजॉटी टी कितने पर होता है, वाई। आई कितने पर होता है, 9। ओ कितने पर होता है, लव का मतलब 15। एन कितने पर होता है, 14। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ओनली क्या पर बन रहा है, 1 बन रहा है। देखो 3 के बाद 18 का क्या कितना, 3। हाँ, एक ये बन रहा है, 3 4 5। क्या 3 के बाद क्या आएगा, 4। 4 के बाद क्या आएगा, 5। 1 2 3 4 नहीं बनेगा। ये क्या 20 है, ये क्या है 20, तो 20 भी नहीं बन। हाँ 29, तो हमारा क्या, एक तो ये बन रहा है 14 से लेके 15 और एक 3 4 5। तो कितने अक्षर होंगे वर्णानुक्रम बनेंगे हमारे, 2। आंसर क्या होगा इसका, 2। ऑप्शन किस तरीके से दिए होते हैं, 1 2 3 या 3 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ज्यादातर क्या होता है, अगर हमारे ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या दी है 3, क्या 3, और उसमें अगर या तो दूसरा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। या फिर जो हमारा जो कि सबसे ज्यादा अंक बन रहे होते हैं वो ऑप्शन दिया होता है, बोल देगा 4 और 4 बन रहे हो तो 4, और 4 नहीं बन रहे या फिर 1 भी नहीं बन रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो सी हमारा कितना होता है, 3 पर। आर कितने पर, 18 पर। डी कितने पर होता है, ई पर। तो 3 के बाद 4 आएगा, 4 गया, फिर मतलब क्या 5। ये हमारा एक सीरीज बना, 14 और 15 ये बना, सॉरी। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है, ओनली हमें जो है क्रिएटियोन शब्द दिया है, इसी की ओनली जगह पर प्रोडक्शन शब्द रख दिया है। क्या है, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन शब्द में हमसे ये पूछा है कि इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जितने की वर्णानुक्रम के अनुसार उतने ही दूर है या उतने ही ज्ञात है। तो आते हैं
जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि कम समय में अधिक से अधिक सवाल सॉल्व कराए जा सके। क्या है हमारा उद्देश्य? कि कम समय में सबसे अधिक से अधिक सवाल कराया जा सके। हमारा मकसद ये नहीं है कि टाइम को ज्यादा खींचना हो, बस हमें क्या है कि पी वाला 16, 18 ओ, 15 डी, 4 यू, 21 सी कितने हो जाएगा? सी 29 ओ, 15 और 14, ये हमारे सी की जो है इसकी। तो देखो 18 के बाद 19, 20, 21 ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। एक बार देखो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एक हमारी ये क्रम में। तो हमारे कितने गैप बने इसमें? 3। कितने बने हमारे गैप? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3। तो इस तरीके से हम वर्णमाला से अगर हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं तो इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे चैनल पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का उसे दबाना ना भूलें।